ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं वहां पर घर वालों से बातचीत करने के लिए। ज्ञानेंद्र, वहां पर घर वालों से पूछिएगा कि ठीक है, शुभम को हमने खो दिया, वो खाली जगह भरी नहीं जा सकती, लेकिन मरहम लगा है क्या उस जख्म पर? बिल्कुल आपको बता दें कि ये वही घर है जहां पर जब हम इसके पहले आए थे तो हमने सिस्टियां देखी थी, चीखें देखी थी। लेकिन आज जो भारतीय सेना है उन्होंने बदला ले लिया है। बिल्कुल कहा जाए शुभम द्विवेदी तो वापस नहीं आ सकते। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए, माला चढ़ा हुआ है जो पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए थे। लेकिन आज सेना ने जो किया वो मरहम कहीं ना कहीं इस परिवार को। हमारे साथ शुभम द्विवेदी जो मृतक है उनके आई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात। सर जी, ये आज की जो सैन्य कार्रवाई है, जानकारी है? जी जानकारी। करीबन जब ये घटना हुई, जब सैन्य कार्रवाई हुई, तभी से पूरे देश भर से आप समझिए फोन आना शुरू हो गए हम लोगों को, और सभी ने कहा कि आज सरकार ने सही मायने में भैया को शपथ दे दी। बिल्कुल, देखिए जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था के बाद लगातार ये मांग उठ रही थी, आक्रोश था। देखिए शुभम तो चले गए, उनकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने बदला लिया है, कई जितने लोग मारे गए उनसे कई गुना आतंकवादी मारे गए। इस पूरे जो ऑपरेशन है, मिशन जो ऑपरेशन सिंदूर, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब आप देखिए, सेना ने हर तरीके से श्रद्धांजलि दी। हमारी भाभी के मांग का संदूक छीना, आज ऑपरेशन सिंदूर करके सेना ने उसके ऊपर, तो हम लोग तो पर रेडी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, पूरी सरकार के, तीनों सेनाओं के, हम लोग तो जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। उन्हें मतलब हम लोगों के लिए सही मायने में ये श्रद्धांजलि है, और जो हमारा जख्म है वो गहरा है, उसके निशान जीवन पर्यंत रहेंगे। पर आज उस पर मलहम लगाने का काम सेना ने किया है। ज्ञानेंद्र पूछेगा कि इस वक्त का इंतजार कर रहे थे क्या? फैमिली के लोग इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वो खबर आएगी कि पाकिस्तानियों को जमींदोज कर दिया गया है, आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया गया है, इसका इंतजार था क्या परिवार को? जी बिल्कुल, आपको बता दें, बिल्कुल इंतजार था, क्योंकि शुभम द्विवेदी के चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे तब भी बात की थी, इनसे अब पूछ लेते हैं। ये बताइए, क्या इंतजार था इस तरीके की? आपको लगातार मांग कर रहे थे कि हमारी जो ऐसी कार्रवाई को कि आतंकवादियों से का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल इंतजार कर रहे थे। 22 अप्रैल को जब मेरा बच्चा शुभम शहीद हुआ, तब से हम शोध की आग जो है धधक रही थी, और लगातार हम मांग कर रहे थे, और हमें विश्वास था कि ऐसी कार्रवाई होगी। आज अभी मुझे पता चला कि जो आज भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी है, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को। मुझे विश्वास था कि ऐसा जरूर होगा। हमारे हृदय में जो शोध की आग धधक रही थी, आज वो शांत हो गई है। आने वाले समय में मैं चाहता हूं आतंकवाद की जड़ों को समूल नष्ट कर दिया जाए पूरी तरीके से। हम सब साथ हैं, पूरा राष्ट्र आज मोदी जी के साथ है। भारतीय सेनाओं के लिए हम लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने इस जो उनका मिशन है उसमें पूरी तरीके से वो कामयाब। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो आंसू है वो सूखे नहीं थे, आज से बदला दिया है। और उसके बाद इस के का जो परिवार है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने लगातार आप लोग मांग उठा रहे। देखिए इंडिया लगातार पाकिस्तान को घेर रहा था, कई तरह की जो कार्रवाइयां चल रही थी, जैसे सिंधु जल समझौता, ठीक है, और दोनों देशों के बीच जो व्यापार था वो बंद कर दिया गया था। आर्थिक तो चोट पहले इंडिया ने दी, लेकिन सैन्य कार्रवाई आज की गई है। पीओके में घुसकर आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया, 9 जगह अटैक किया गया, और कई गुना जितने लोग मृतक थे उससे कई गुना आतंकवादी मारे गए। ऐसे में क्योंकि आपके भाई जो उनकी मौत हो गई थी, ऐसे किस तरीके से देखते हैं? ये आप सही कह रहे हैं कि पहले भी कई कार्रवाई की गई, लेकिन जिस कार्रवाई की बात कर रहे थे, सैन्य कार्रवाई की, जान का बदला सिर्फ जान से लिया जाता, वो आज सरकार ने, सेना ने करके दिखाया। हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि सेना के, सरकार के, सभी लोगों से। भारतीय सेना के शौर्य के बारे में कुछ कहेंगे? भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं तो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। पाकिस्तान को भी पता है कि तो भारतीय सेना के साथ टिक नहीं सकता, और आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में अमर होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमने आपको रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा था इसके पहले, लेकिन आज जो चेहरा आपका नजर है वो संतुष्टि नजर आती है।
संतुष्ट हैं, मरहम लगा है घाव से? संतुष्ट हैं। हमारे अंदर भी प्रतिशोध की आग जल रही है और उसके बाद इस तरीके से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। सरकार से ही निवेदन रहेगा इस कार्रवाई को यहीं पर ना रोको, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ इस तरीके से निरंतर कार्रवाई करते ही। जी बिल्कुल, देखिए ये निरंतर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान या आतंकवाद को पनाह देने वाला कोई भी राष्ट्र इस तरह का मतलब करे जिससे भारतीयों को कहते हैं हम द्विवेदी के चेहरे भाई कार्रवाई देखी। आज डर हो रहा है इस ऑपरेशन को सफल। देखिए आपने अपना भाई पे अभी बता रहे उनकी पेशगी थी। अब क्योंकि अब सेना ने बदला ले लिया, ऐसे में इस तरीके से सेना का धन्यवाद अपने तो कि शहीद का दर्जा एक तरीके से दिलाने का उनके प्रयास किया है। ऐसे हम चाहेंगे कि आगे भी क्या कहते हैं कार्रवाई होती रहे और ये आतंकवाद का जो नाम है जड़ से। बिल्कुल, देखिए ये परिवार के लोग हैं जो हमसे बात कर रहे थे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र बने रहिए। दरअसल भारतीय सेना ने भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया गर्व से, जिसका इंतजार भारतीय कर रहे थे, 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे। वो घड़ी कल रात आई 1:05 पर। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 6 जगहों पर 24 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया और 75 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। हमारे साथ गुफरान मौजूद हैं। गुफरान, लोग आपके साथ चूंकि मौजूद हैं उनसे पूछिएगा, क्या गर्व से आज सीना चौड़ा हो गया? जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आई है कल रात, और आज सुबह जब लोगों को खबर मिल रही है तो लोगों का सीना चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से घर में घुस करके मारा है, ये कहा नहीं था बल्कि करके दिखाया है, और इसका जो एक तरीके से जश्न है वो प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। देखिए तिरंगे झंडे के साथ भगवा जो झंडा है वो भी आपको नजर में आएगा और भारतीय सेना के जयकारे लग रहे हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि भारत ने बदला लिया है। बदला पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, जिनके एक तरीके से कहें जिन बहनों के, जिन माओं के सिंदूर उजाड़े गए थे, उसका बदला लिया है। तो जाहिर सी बात है खुशी का मौका है। ये बताएं कैसे जश्न मना रहे हैं आप लोग? जैसे बनाया जाता है जैसे हिंदू पाकिस्तान जी, हम लोग तो वो खुशी मना रहे हैं जैसे उन्होंने टेरेस पे पूछ के मारे थे कि आप हिंदू है कि मुसलमान, धर्म पूछ करके धर्म पूछ कर हमने डायरेक्ट आतंकवादी अटैक किया है, आतंक पर मारा है जी, आतंक को मारा। अभी पाकिस्तान सेना का कुछ हुआ नहीं है, अभी शुरुआत। ये बताएं जो बदला है कैसे लिया जा रहा है? सीधे उन्होंने तो धर्म पूछा था, हमने आतंक पर प्रहार किया है। बहुत अच्छा है, ऐसा होना ही चाहिए। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। सेना के लिए क्या कहेंगे? सेना ने पूरी जांबाजी से सेना के लिए तो जितना धन्यवाद देंगे उतना ही कम पड़ेगा। ये बताएं, बदला लिया है सेना ने और खास करके आतंकियों को नेस्तनाबूद किया है। अभी तो लिया नहीं है, लेकिन लेने की बारी बहुत जल्दी आ गई है। हमारी सेना, दुनिया की सब लोग जानते हैं हमारी सेना कोई कमजोर सेना नहीं है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है सेना है। उनको पता चलेगा कि उन्होंने किससे अपने बाप से मतलब उन्हें ललकारा है। अब दिखा देगा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान गीदड़ भटकी दे रहा था, लेकिन अब भारत ने कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया है। अभी तो दिखाया है, लेकिन अभी बाकी परिणाम आना बाकी है। अभी परिणाम जब आएगा तो उनको औकात उनकी पता चलेगी। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं उनमें इस बात का सीधे तौर पर उत्साह भी है और उसके पीछे सीधे तौर पर वजह यही है कि जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक जिस तरीके से भारतीय निर्दोषों को मारा गया, बदला लिया गया है। ये बताएं जश्न आप लोग